स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आलोक मैथ मैजिक में। मैं आलोक चौरसिया आप सबके बीच आज की जो पॉइंट है, मैं वर्गमूल की चर्चा कर रहा था और वर्गमूल में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको याद कर जाना है और ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूं ताकि आपको इसका अब आंसर बदलेगा नहीं। इसीलिए मैं लिख दिया हूं कि मैथ का जीएस पॉइंट याद कर जाइए, रट जाना है आपको। जैसे मैथ का जीएस कह लीजिए, वो बदलेगा नहीं और हुबहुब सवाल आपको छपेगा, एकदम ऐसे ही सवाल आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं करेगा। तो कुछ 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे लेकर आया हूं आपके सामने जो आपको एकदम हुबहुब टू हुब आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये मैथ का एकदम जीएस पॉइंट है। ठीक है, ये मैथ का जीएस पॉइंट कह लीजिए आपका है। ठीक, हम चलिए टाइप नंबर कर लीजिए और क्वेश्चन आपका ये रहा। पहला सवाल, पहला क्वेश्चन आपके पास ये है कि 3 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग हो। देखिए, अब ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको अगर याद रहेगा, क्या वर्ग करने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। निकालने का सारा तरीका भी मैं बताऊंगा, लेकिन इसको आप जितना हो सके याद कर जाइए। वैसे ही जितनी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं पूछे, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। चलिए हम बताते हैं, समझिए इस बात को। जैसे पहले इसका बेसिक मेथड आप जाने ही इस बात को कि अगर इसको ओरली अगर ऐसे करना हो तो कैसे करेंगे ओरल। जैसे आप ये बताओ कि हमसे पूछा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग हो, क्या हो, स्क्वायर हो। अगर 1 से 70 तक कहीं स्क्वायर आपको याद है तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी, मैंने कहा था और पीछे बताया भी है। ठीक है, तो देखिए आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि 31 का स्क्वायर क्या होता है। 31 का स्क्वायर तो 961 होता है। 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024 होता है। ये आपको याद होनी चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि जब 31 का स्क्वायर 961 और 32 का 1024, तो सवाल हमसे यही ना पूछा है कि 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए, 3 डिजिट में होनी चाहिए और वह सबसे बड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। वह पूर्ण वर्ग कौन है, बात समझ पा रहे हैं। तो आप ये देखो कि 31 का जब स्क्वायर मैंने किया तो ये 3 डिजिट में 961 आया, लेकिन 31 के बाद जब ही 32 का स्क्वायर मैंने किया तो ये देखो 4 डिजिट में आ गया। जो 1024 है ये कितने डिजिट का है, तो 4 डिजिट का है। लेकिन हमसे तो सवाल पूछा है कि 3 अंक में होनी ही चाहिए और वह सबसे बड़ा होना चाहिए और वह क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। सवाल लग गया। हाँ, अगर याद नहीं है तब कैसे लगाएंगे वो चीज भी बता देता हूं, देख लो। आ जाओ, सबसे पहले देख लो यहां से। सबसे पहले 3 अंक का पूछे, 4 अंक का पूछे, 5 अंक का पूछे, याद रहेगा पकड़ लोगे, नहीं याद रहेगा तब कैसे निकालोगे। तो 3 अंक का पूछा है ना, तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि एक अंक का सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होती है भाई, तो 9 होती है, आप जानते हैं। तो एक अंकों की सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो 9 होती है। अगर मैं 3 अंकों का पूछूं तो कितनी हो जाएगी, तो 999। अब ये देखो, तो एक अंक की सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या जब 9, तो 3 अंक का पूछा है ना हमसे, तो 3 अंक का हो जाएगा कितना, 999। अब इसका हम निकालेंगे क्या, वर्गमूल। कैसे निकालेंगे, देखो यहां से, इधर से आप अंडरलाइन कर लेंगे 2 ठीक है, 2। अब देखो कितना टाइम जाएगा भाई, तो 3 टाइम्स जाएगा, 3 3 के 9, कितना गया, 3 9। अब देखो यहां से जब 3 से 3 खत्म हो जाएगा तो ऊपर से उतरेगा डबल अंक, उतरेगा। कितना टाइम गया है, तो 3 3 के 9 गया, 3 टाइम्स ले गए हैं हमने।
तो जब 3 टाइम्स लेंगे तो उसी को हम जोड़ते, जितना टाइम्स ले जाते हैं उतना से हम जोड़ देते हैं इसमें। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ऊपर से जब भी उतरता है तो डबल अंक उतरेगा, सिंगल कभी नहीं उतरेगा। अब ध्यान रखो, अभी कितना टाइम जाएगा, तो आप देख रहे हो 1 टाइम्स ले जाएंगे, तो 1 टाइम्स ले जाएंगे, तो मैं देख रहा हूं तो 1 यहां पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 61। आप देख रहे हो कि 9 में से 1 घटेगा कितना, 8, ये कितना हो जाएगा 3। जब इसको 1 टाइम्स लेगा तो नीचे ऊपर लिख करके इसको हम जोड़ेंगे, 1 और 1 2, और ये कितना हो जाएगा 62। आप अब देख रहे हो कि यहाँ पे 38 है, यहाँ पे क्या है 62 है। तो अब आपको ये चीज मत करना कि दशमलव लगा करके फिर भागे, नहीं, एक काम नहीं करना है। जहां भी आपको ये देख रहे हो कि 62 हो गया, अर्थ अब भाग नहीं जाएगा, तो जो हमारे पास ये शेष बच जाए, क्या बच जाए, शेष बच जाए, शेष बच जाए। तो जब 3 अंक का पूछे, 4 अंक का पूछे, 5 अंक का पूछे, कुछ भी पूछे, बड़ी सी बड़ी संख्या पूछनी चाहिए। यानी अगर पूछे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग हो, तो इस तरह से निकालकर जो शेष बचेगा बस मूल संख्या में घटा दे। यानी 900 कितना है, 99, ये बड़ी सी बड़ी संख्या 3 अंकों की होती है, इसमें 38 को घटा देंगे, जो बचेगा हमारे पास कितना, तो ये आपका सवाल का उत्तर होगा। समझ रहे बात को। लेकिन आपको ये सब काम नहीं करना है, ये इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर कभी आपको फंस जाए, अगर ना याद हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन ये काम आपके लिए सही नहीं है, ये जहर बन जाएगा एग्जाम में आपके लिए। समझ रहे हैं बात को। इसलिए आपको जितना हो सके आप याद कर जाइए। जो जो सवाल पूछे गए हैं सारा मैं करा दे रहा हूं आपको यहां पे पूरे इकट्ठे, ठीक है। तो आप लिख लीजिए 3 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग हो, तो कौन सी होगी इस सवाल का उत्तर, 961। दूसरा पॉइंट, पॉइंट 2, दूसरा है क्वेश्चंस, 4 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग हो, तो कितना हो जाएगा, 9801, 9801। यानी 4 अंकों की यह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो एक क्या है, पूर्ण वर्ग है। क्या है, पूर्ण वर्ग। एक किसका है ये मुझे जरा बता दो आप कमेंट में। तो ये किसका है, तो ये 99 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 99 का वर्ग। निकालने का तरीका भी बताया था, तो ये सब याद कर जाइए आप। 99 के बाद जहां भी आप 100 जाएंगे वो सीधा 4 डिजिट में चला जाएगा, अरे 5 डिजिट में हो जाएगा। अब समझिए बात को। जैसे अब 1000 का करूंगा यहां पे ऐसे, और 99 के बाद 100 का स्क्वायर, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि जब 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 3 और 2 5 डिजिट में हो गया हमारे पास। 99 के बाद जब ही मैं 100 का वर्ग करूंगा तो ये देख रहे हैं कि 5 डिजिट में आ गया। तो हमसे सवाल तो यही पूछा है कि 4 अंकों की होनी चाहिए और वह सबसे बड़ी होनी चाहिए जो एक पूर्ण वर्ग हो, तो कौन सी संख्या होती है, तो 9801 होती है। किसका होती है, तो 99 का होता है। अब बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन, सवाल अगला ये कर लीजिए, 5 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या, 5 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग हो। लिखिए 99,856। क्या, 99,856, ठीक है, 99,856। एक किसका है जी, 316 का वर्ग है। लिख लो हिंट के रूप में, एक किसका वर्ग है, 316 का। अगला पॉइंट, 6 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या, 6 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग हो। कौन सी, 6 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो एक क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। 9,98,001। सब रट जाओ, रट जाओ, छपेगा छपेगा। 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है,
यहीं से आएगा, तय है। ठीक है, हो गया। ये 999 का वर्ग है, तो ये आपको याद नहीं रखना है कि 999 के क्या है। ये अगर याद है सब कुछ तो ये बस रट जाओ कि कहीं ना कहीं पूछे गए हैं सवाल। क्लियर होगी बात? तो कितने डिजिट की हैं? तो 6 डिजिट की हैं। क्लियर होगी बात? अगला पॉइंट नोट करके लिखना। अगला पॉइंट, 4 अंकों की वह बड़ी छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या तो मैंने करा दिया, जितना भी इस पे सवाल बने हुए थे अभी तक, जहां मैंने दिखा सारा कलेक्ट किया था, जितना भी एग्जाम में किसी न किसी पूछे थे तो मैंने बड़ी से बड़ी संख्या पे करा दिया। छोटी सी संख्या पे भी लिख लीजिए, 4 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग हो। अभी मैंने कराया कि 31 का होता है 961 और 32 का होता है 1024। हमसे सवाल क्या पूछा है? सवाल हमसे पूछा है कि 4 अंकों की संख्या होनी चाहिए और वह सबसे बड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, और सॉरी छोटी सी छोटी होनी चाहिए। तो 3 अंक के बाद पहला जो 4 डिजिट में आ रहा है तो 1024 ही आ रहा है। किसका है भाई? तो 32 का आ रहा है। सवाल हमसे तो यही पूछ रहा है कि 4 डिजिट में होनी चाहिए और वह छोटी सी संख्या होनी चाहिए और एक पूर्ण वर्ग, तो कौन सी संख्या है? तो 1024 है। बस लग गया सवाल। हाँ, अब निकालने का तरीका जैसे हमने सीखा बड़ी से बड़ी संख्या में, छोटी से छोटी संख्या में भी सीख लीजिए आप। आइए यहां से सिखा देता हूं। देखिए, समझिए इस बात को। जब छोटी से छोटी संख्या का पूछेगा, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक, कितना हो का पूछे, सबसे पहले आप 3 अंक, 4 अंक का पूछा है तो 4 अंकों की सबसे छोटी सी छोटी संख्या लिख लीजिए। तो क्या होगा भाई? तो 1 होती है सबसे छोटी संख्या, उसके बाद 0 लगाते जाते हैं। तो 4 अंक का पूछा है तो कितना हो जाएगा? यही होगा 1000। अब क्या करेंगे? जैसे हम निकाल रहे थे वर्गमूल वैसे ही निकालेंगे। ठीक है, कितना टाइम जाएगा? तो 3 टाइम्स जाएगा। कितना टाइम्स? 3 टाइम्स। 3 तिली के 9। कितना हो गया? 3 तिली के 9। 1 बच जाएगा, ऊपर से उतरेगा डबल अंक, 3 और 3 6। ये 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम्स ले गए हमने 61। बचेगा आपके पास, अब मैं देख रहा हूं कि 62 हो गया। अब हमको ये नहीं ले जाएंगे। हम क्यों नहीं ले जाएंगे? क्योंकि दशमलव में नहीं जाना है हमको। बड़ी से बड़ी जब संख्या पूछ रहा था तो हम क्या कर रहे थे कि निकाल करके जो शेष बच जा रहा था इसको हम मूल संख्या में घटा दे रहे थे। 4 अंक का पूछे, 5 अंक का पूछे, 6 अंक का पूछे, बात है समझ? बड़ी से बड़ी संख्या में। लेकिन जब छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तो आपको ये काम नहीं करना है कि 1000 में आपको ये घटा देना, नहीं। जब छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तो आप देखिए, एक बार मैं ले गया हूं 3 टाइम्स और एक बार ले गया हूं मैं 1 टाइम्स। यहां वहीं मैं लिखा हूं यहां पे 31। जब छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तो भागफल को यहां पे लिख लो थोड़ा सा हिंट के रूप में कि भागफल को अपने से एक बढ़ाकर उसका वर्ग कर देंगे, वही हमारा उत्तर होगा। अब समझना इस बात को, ठीक है? अब 31 आया तो 31 को 1 बढ़ा दो, यानी कितना हो जाएगा? 32। 32 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप जानते हो 1024। बस। लेकिन आपको एक काम नहीं करना है। मैंने कहा ना कि एग्जाम में अगर इस तरह से अप्लाई करोगे, आप अपनाते हो ये तरीका, तो जहर बन जाएगा। ठीक है, आपको अपनाना क्या है? याद के सिवा कुछ नहीं है। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो बदलने वाले नहीं हैं, याद कर जाना है। तो आपको कभी भी अगर सवाल पूछता है, कोई पूछ ले कि 4 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग हो, तो क्या होगा? 1024। क्लियर होगी बात? अगला पॉइंट,
6 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या, 6 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। लिखिए, 6 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग हो। अगर इस तरह से आप निकालना चाहते हैं तो 6 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या लिखेंगे, वैसे ही निकाल देंगे। जो शेषफल आए और जो भागफल आएगा उसको एक बढ़ाएंगे और फिर उसका वर्ग कर देंगे। बात है समझ? लेकिन वो काम नहीं करना है आपको। एक 1,04,89 6 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या है जो एक क्या है, पूर्ण वर्ग है। याद रहेगा आपको? क्या क्या याद रहेगा? आपसे मैंने कहा कि 3 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग हो तो 961। 4 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग हो तो 9801। 5 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग हो तो 99,856। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग हो तो 1024। 5 अंकों की वह 6 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग हो तो 1,04,89। क्लियर होगी बात? याद रहेगा? ये सब याद कर जाइए आप, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन हैं जो याद करने वाले लायक हैं आपको, वो भी मैं यहां पे करा देता हूं ताकि आप याद कर जाइएगा। और पूछे हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। 4 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो एक पूर्ण घन हो, पूर्ण क्या हो? घन हो। 9261। 4 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो एक क्या हो? पूर्ण घन हो। 9261 होता है। याद कर जाओ, रट जाओ, 2 नंबर तय है, यहीं से लड़ेगा, ठीक है। अगला पॉइंट, ऐसे ही क्वेश्चन हम नंबर सिस्टम का याद करने वाला पॉइंट अगले वीडियो में हम करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रखिए, नमस्कार।